सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। महात्मा गांधी एक वैश्य परिवार में जन्मा हुआ महान व्यक्तित्व है। मनुष्य की जिंदगी के कई एंगल होते हैं। किस एंगल से उसको आप देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छाई, सच्चाई, बुराई, कमी, गुण, दोष, किस दृष्टि से आपने उस व्यक्ति को देखा है। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन आप दोष दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो उसमें कोई न कोई दोष मिल जाता है। आपने कितना सुंदर मकान बनाया है, पर चींटी उसमें छिद्र ढूंढती है तो उसको कहीं न कहीं छेद मिल जाता है। और आप कोशिश करते हैं कि हमारे मकान में कहीं छेद न रहे, प्लास्टर कर देते हैं, फिर टाइल लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, फिर भी चींटी उसमें छिद्र को ढूंढ लेती है। पराशर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्यपि न पश्यति। मनुष्य का स्वभाव है, नीतिकार कहता है कि छोटी सी कमी हो सरसों जैसी, दूसरों में दिखाई न देती हो, फिर भी उसे वो देख लेता है। और खुद में बेल के समान, आत्मनो बिल्व मात्राणि, बेल के समान बड़ी बड़ी कमी हो, दिखाई भी देती हो, फिर भी उसको दिखती नहीं है। कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कबीर कहते हैं, कबीर से उनके सत्संगी भाइयों बहनों ने पूछा, कबीर साहब इस संसार में बुरा कौन है और भला कौन है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हम सबते बुरे। कबीर साहब कहते हैं हम सबसे बुरे। बोले फिर? बोले हमसे भल सब कोई, बाकी लोग सब हमसे भले। सब संसार भला है, केवल हम बुरे। बड़ा आश्चर्य होता है, कबीर जैसा प्रतिभावान संत यदि बुरा है तो ये जगत के साधारण लोग ये कितने भले हो सकते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं संसार के सभी लोग भले हैं, केवल हम बुरे हैं। और अपनी गलती को स्वीकारना, उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही ये संभव होता है। जो बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वे बिना गलती के भी क्षमा मांग लेते हैं। जो मीडियम बुद्धि के हैं वे गलती करने पर क्षमा मांगते हैं। जो अधम बुद्धि के हैं गलती भी करेंगे और क्षमा भी नहीं मांगेंगे और नखरा भी करेंगे, और उलट के तुमको क्षमा मांगना पड़ेगा कि अरे भाई जो किया सो किया, माफ करो, अब तो ठीक रहो। आप क्षमा मांगोगे। वो अधम बुद्धि के लोग हैं। 3 प्रकार की बुद्धि होती है, उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि, अधम बुद्धि। और एक चौथी बुद्धि होती है अति अधम बुद्धि। फिर वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर शहर में, गुजरात प्रदेश में
जिसे सौराष्ट्र क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े महान साधु संत महात्मा हो चुके हैं। उस समय मैंने परिभ्रमण किया था, लगभग 30 वर्ष पहले पोरबंदर में भी ठहरा था, सोमनाथ में रुका, जूनागढ़ रुका, लीमड़ी रुका, राजकोट रुका और द्वारिका भी ठहरा था। लंबा समय, लंबी यात्रा, विभिन्न साधु संतों से भेंट करते हुए, अनेक महान पुरुषों के जन्मस्थल का दर्शन करते हुए आगे आगे प्रस्थान करते गए। मन में इच्छा थी कभी फिर आऊँगा, पर 30 साल हो गए नहीं गया। ऐसी भी इच्छा थी इन पहाड़ों के बीच में हम भी कुटिया बना के रहेंगे। कुटिया तो अलग रही, वहाँ गए ही नहीं। जब जब पहाड़ों में, जंगलों में यात्राएं किया हूँ, ऐसी इच्छा हो जाती यहाँ हम भी रहें, यहीं ध्यान करेंगे। वहाँ से लौट के आने के बाद बहुत से ऐसे कारण होते हैं। सब तो अच्छा लगा, पर पानी खारी था, तो फिर मन कैंसिल कर गया। क्योंकि हवाएं चलती हैं तब शरीर चिपचिपाता रहता है, खारी हवाएं हैं, खारी पानी है, नमकीन है। स्नान करो तो भी चचचाहट नमक की आती है, तो बड़ी मुश्किलें वहाँ थी। लेकिन ऐसी पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का भी अवतार हुआ था, और उसी पवित्र धरती पर महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। आज 2 महान पुरुषों का जन्मदिन पूरे भारत देश में शासन प्रशासन की ओर से धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत सी मार्केट बंद कर दी गई है। हालांकि मेरे विचार से जिस दिन महान पुरुषों का जन्म हो, मार्केट बंद नहीं करना चाहिए। पूरे देशवासियों से शासन को निर्देश देना चाहिए, निवेदन कर देना चाहिए, ऐसे महान पुरुषों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने अपने प्रतिष्ठान, दुकान के सामने या चौराहों पर यत्र तत्र शरबत पिलाइए, चाय पिलाइए, लड्डू बांटिए। उनके उपलक्ष्य में बैनर, होर्डिंग लगा करके, क्योंकि देश को बंद करना, मार्केट को बंद करना एक निष्क्रियता का प्रतीक है। ये महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इतने सक्रिय पुरुष थे कि दिन रात मेहनत करके देश को आजाद करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और दोनों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। ऐसे लोगों के जीवन की याद अगर हम करते हैं तो पुरुषार्थ और परिश्रम के अनुसार याद करना चाहिए, ना कि मार्केट बंद करके उनको याद करना चाहिए। जगह जगह शरबत पिलाया जाए, जगह जगह स्वागत किया जाए, और उनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हों, सत्संग भी हो, तब समझ लो उनका दिवस। हमसे बहुत लोगों ने कहा कबीर जयंती के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए। हमने कहा छुट्टी? कबीर जयंती के दिन तो और डबल बिजनेस चलना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं और को दीजिए। वो कबीर जयंती में सब दुकान बंद कर दो, मार्केट बंद कर दो, उल्टा हो गया। खूब उद्यम करो, उस दिन सब मार्केट से सामान खरीदो, बेचो खूब। विशेष उस दिन विशेष बाजार होनी चाहिए, ऐसा। लेकिन ऊपर बैठे हुए शासन प्रशासन के लोग अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार डिसीजन लेते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ।